हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएसएसबी का जो मैथ्स पार्ट आता है 20 मार्क्स का, पार्ट 1 में मतलब पार्ट ए में, उसको आप कैसे तैयार करें। उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या आपको पूरा कोई कोर्स लेकर पढ़ना चाहिए या मैंने कैसे पढ़ा था, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। उसके बाद आप देखिए आपको आपके लिए क्या आपको सूटेबल लगता है। देखो मैंने कैसे पढ़ा था। मैंने तो देखिए थोड़ा मैथ्स तो मेरा शुरुआत से ही अच्छा है इस वजह से, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे नहीं है ना, जो पार्ट मेरा अच्छा नहीं है, उसको भी मैंने इसी टेक्निक से ही पढ़ा है। तो अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स, अच्छा अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी दो टाइप्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं आपको, और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ मिल जाएंगे, 2019 से 2021 तक तो डीएसएसबी ने खुद ही अपनी वेबसाइट पे डाले हैं। तो उसके लिए तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, डीएसएसबी की वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा। और 2022 से और 2023 इन दोनों के आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी दो कैटेगरी हो गई, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैथ्स की अभी। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को देखिए। लेकिन जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोनों के मैथ्स में थोड़ा सा लेवल का अंतर है। जब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टीचिंग वाले पेपर्स को देखना है, उनको सबको कर देना है। 2019 का रहने दीजिए, वो थोड़ा सा अलग ही लेवल था उसका। लेकिन 2020, 2021, 22-23 यहाँ पर आप टीचिंग के सारे पेपर्स कर लीजिए। अगर आप सब कुछ करते हैं तो आपको पीआरटी, एनटीटी, टीजीटी और पीजीटी, इनमें भी आपको लेवल में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप खुद से एनालाइज कीजिए, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, खुद से देखिए। और जो नॉन टीचिंग वाले पेपर्स हैं, जैसे कि हमारा ग्रेड 4 हो गया, जो जितने भी नॉन टीचिंग वाले एग्ज़ाम है ना, वो सबसे पहले जो भी नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले सारे नॉन टीचिंग के पेपर्स करिए। उसके बाद आप टीचिंग के पेपर्स पे आइए, क्योंकि दोनों के लेवल में और क्वेश्चंस में भी अंतर रहता है। अच्छा, जब ये हो जाए तो टीचिंग वाले नॉन टीचिंग पे शिफ्ट हो जाइए। जब नॉन टीचिंग वालों का अपना नॉन टीचिंग वाला सारा हो जाए तो वो टीचिंग पे शिफ्ट हो जाइए। ये आपको करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन में वैल्यू रिपीट नहीं होगी ना, तो उसका जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, मतलब कि क्वेश्चन के टाइप रिपीट होते ही होते हैं भाई। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, नहीं आ सकते। और देखिए एक ने कमेंट किया था कि मैम आप ये जो कह रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ो, कंसेप्ट कहाँ से आएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि आप कंसेप्ट को छोड़ दो। आपका एक क्वेश्चन आता है, समझ ली, क्वेश्चन एक आया आपका टाइम एंड वर्क का। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, टाइम एंड वर्क आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो यहीं पर जब वो क्वेश्चन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने उसको समझा और आप शॉर्टकट पे मत जाइए। सबसे पहले ही शॉर्टकट पे जाएंगे तो आपको मेथड तो समझ ही नहीं आया ना। शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट से ही बनता है। लॉन्ग कट की जब हम स्टेप्स गायब कर देते हैं तो वो शॉर्टकट बनते हैं, तो और कुछ नहीं होता शॉर्टकट, लॉन्ग कट से ही शॉर्टकट बनता है। तो जैसे अब आप टाइम एंड वर्क पे आए तो शॉर्टकट पे तो आपको कभी नहीं जाना, टाइम एंड वर्क पे आओ। आपने वो क्वेश्चन करा, अगर आपको समझ आ गया तो जो उसका कंसेप्ट है आपको समझ आ गया। 2-3 क्वेश्चन और साथ में 2-3 पेपर लगा दो। टाइम एंड वर्क ऐसा है जो हर एक पेपर में आया है, ठीक है। तो आप 2-3 पेपर और आपने साथ में डाउनलोड करे होंगे, उन 2-3 में से भी टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दीजिए ना। आपने 5 क्वेश्चन कर लिए एक बारी में, तो आपको कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप डीएसएसबी मास्टर बुक उठाइए, डीएसएसबी मास्टर बुक, उसमें चैप्टर वाइज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो करना शुरू कीजिए। देखिए मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है, लेकिन इधर का कोर्स लेकर उधर का कोर्स लेकर अब वो टाइम बचा ही नहीं है। अब आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ नहीं समझ आता वहाँ पर आप किसी से भी पूछिए, चाहे मुझसे पूछिए, चाहे ग्रुप में पूछिए, या अपने किसी और टीचर से पूछिए। अब आप क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कीजिए।
अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है तो उसके 4-5 क्वेश्चन और खुद से ढूंढ के कर लीजिए। आजकल गूगल पे सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप पेपर वाइज तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा पेपर वाइज ही पढ़ा है। पेपर वाइज तैयारी शुरू कीजिए, मतलब कि एक पेपर उठाइए, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 20 के 20 क्वेश्चंस करिए। जहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कंसेप्ट यहाँ पे अच्छा था, और जैसे 1-2 क्वेश्चन मैंने भी अभी एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ आ चुकी हूँ, नहीं तो मैं आपको अपने मैथ्स के नोट्स दिखाती। मैथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिखे हुए हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो वो लॉन्ग कट, वैसे मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाती, लेकिन कुछ जो बहुत ही बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट लॉन्ग कट से हम शॉर्टकट पे आ सकते हैं, उनका मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो वो शॉर्टकट मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी बता रखा है, तो आप उनको देख लीजिए और पेपर वाइज ही तैयारी कीजिए। तो मैं गारंटी लेती हूँ आपके 20 में से, देखिए मैथ्स में हमें 20 में से 20 नहीं लाने, 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो हमें मैथ्स में ये भी समझना है कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है, किस क्वेश्चन में अपना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, टाइम सेव करके चलना है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अगर आप पीआरटी एनटीटी के लिए हैं, और अगर आपका पीजीटी है और मतलब सब्जेक्ट वाला पेपर है तो उसमें 300 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और टाइम लिमिटेड है। 200 क्वेश्चन में 2 घंटे, 300 क्वेश्चन में 3 घंटे, तो टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्किप कैसे करते हैं क्वेश्चन, स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चन। तो आपको मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए 16 या 17, 20 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 20 नहीं आ रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 16-17, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो स्किप करने वाले बनते हैं ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम कैलकुलेशन में, नहीं। तो आपको टारगेट 16-17 का ये जो टारगेट मैं बता रही हूँ ये बहुत ईजीली अचीव हो जाएगा अगर आप पेपर वाइज क्वेश्चन करते हैं, मतलब आपको मेहनत आप ही को करनी है और कंसेप्ट नहीं छोड़ना। पेपर वाइज करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं रटना है, अब ये जो मैं बात कह रही हूँ ये मैं हर एक के लिए कह रही हूँ। आप चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे आप जीएस पढ़ें, अगर कुछ आ रहा है तो उसके साथ में 2 चीज़ें और ऐड ऑन करके अपने पास लिख के रखिए, तभी किसी क्वेश्चन को अकेला नहीं छोड़ना, तभी आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। उस क्वेश्चन के साथ जितना भी और चीज़ आप जोड़ सकते हैं उसको उसके साथ लिखिए। जैसे अगर समझ लीजिए कंप्यूटर की मैंने एक सीरीज़ जितने भी आया था वो पूरा कंप्यूटर का पढ़ाया है, जितना भी केवीएस में कंप्यूटर आया था वो सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। तो उसमें जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे हम ओपन सोर्स में कौन सा यूज़ करते हैं, तो जब मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्लेस पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, तब मैंने फिर वर्ड के साथ में एक्सेल की भी बात कर दी और वर्ड के साथ में फिर मैंने पावर पॉइंट की भी बात कर दी। अब ये तो आपको देखना है ना, अगर उन्होंने एक टॉपिक पूछा है पावर पॉइंट, अगर उन्होंने एक टॉपिक पूछा है तो उसके साथ में जो 2 रिलेटेड टॉपिक है उनको आपको खुद से ढूंढ के लिख लेना है अपने पास, खुद से ढूंढ के उनकी जानकारी इकट्ठी करनी है। मतलब किसी क्वेश्चन को अकेला नहीं छोड़ना है, कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ बनाते जाइए, तभी तैयारी होगी। और आप एक बार इस तरीके से करने लग जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपके नंबर पार्ट ए में आउट ऑफ 100 यू विल स्कोर मोर देन 80 प्लस ही नंबर आएंगे आपके। इस बात की मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ। थैंक यू। कुछ भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।